एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जहां बर्बादी ही बर्बादी दिखती है। तेल अवीव में मिसाइल हमले से 5 लोग घायल हो गए। इस्राएली मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं तेल अवीव में, और ये मिसाइल से हमला था। एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने एक साथ कुल 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। कुल 25 बैलिस्टिक मिसाइलों के दागे जाने के बाद जो धुएं का जो एक फाउंटेन यहां नजर आता है, मशहूम नजर आता है, वो ये बता रहा है कि धमाका कितना जोरदार था। इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। आज दिन भर हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात कर रहे थे, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन ये जो हमला है जो आप देख पा रहे हैं, और कई तस्वीरें आई हैं, और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंगों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तस्वीर में रिहायशी बिल्डिंगों पर जो मिसाइल दागने के बाद की तस्वीर है। हर तरफ बर्बादी दिखती है और हाई राइज बिल्डिंग को इस बार निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रात 9 बजे अहम बैठक करने का फैसला किया है। वॉर रूम में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ ट्रंप बैठक करने वाले हैं। रात 9 बजे अमेरिकी समय के अनुसार बताया जा रहा है ये बैठक होगी, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। देखिए, ये रात 9 बजे भारतीय समय के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि बैठक होने वाली है वॉर रूम में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ। ये मीटिंग इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अमेरिका अभी डिफेंड कर रहा है इजराइल को। अमेरिका ने बहुत से ऐसे मिसाइल अटैक्स रोके हैं जो ईरान की तरफ से इजराइल पर पॉइंट करके किए गए। तो अब आप ये समझ लीजिए पहले तो कि अमेरिका सीधा घुस चुका है इस युद्ध में। अभी इस युद्ध का हिस्सा अमेरिका बन चुका है ऑफिशियली। अब राजनयिक तौर पर बातें नहीं चल रही हैं, और रात 9 बजे अहम बैठक होने की बात हो रही है। वॉर रूम जो तैयार किया गया है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ, उसमें ट्रंप चर्चा करने वाले हैं, और बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है, क्या और एक्टिवनेस अमेरिका बढ़ाता है, ये तमाम वो पहलू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। तो लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि विनाश बहुत बड़ा हो रहा है। इधर 9 बजे का समय, जो भारतीय समय के मुताबिक 9 बजे का समय होगा जब ट्रंप अपने अधिकारियों के साथ बैठेंगे। इधर ईरान के खिलाफ युद्ध का एक और मोर्चा सामने आया है। ट्रंप ने इस युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया है। अब अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप अमेरिकी सेना को जंग में उतार देंगे। यह संदेशा अब सामने आ रहा है, यह इशारा सामने आ रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी सेना के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए सेना को मंजूरी दे दी। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि हमला कब शुरू होगा इस पर फाइनल मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन फिर भी अमेरिकी सेना ने इस युद्ध को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि ट्रंप ने अभी हमले के फाइनल ऑर्डर को रोके रखा है। ईरान के अगले कदम को देखने के बाद ही फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा। अमेरिका चाहता है ईरान सरेंडर कर परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगा दे, लेकिन अगर ईरान नहीं रुकता है तो उस पर अमेरिकी हमले शुरू हो जाएंगे। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि युद्ध और परमाणु हथियार रखने के बीच चुनाव करना हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हुआ तो वो कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है। ट्रंप भले ही ईरान को कुछ घंटों या कुछ दिन की मोहलत दे दी हो, लेकिन अमेरिकी सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर भारी हलचल की खबर है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सेना 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहली जिन ठिकानों पर ईरान पलटवार के लिए मिसाइलें दाग सकता है, उन पर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान पर संभावित हमले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फ्रंट मिलिट्री बेसिस पर युद्ध के लिए जरूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी विमान पहुंचने शुरू हो गए हैं। अमेरिका के C-17 और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साइप्रस पहुंचे। साइप्रस के पाफोस एयरबेस पर 4 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखे गए हैं। दूसरी तरफ यूरोप के दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट भेजा गया है।
इटली और स्कॉटलैंड से F-16 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंचे हैं। कतर और बहरीन के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी मूवमेंट की खबर है। इसके अलावा एक विमान वाहक पोत भी मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। जानकारों का कहना है कि ईरान को मिली अमेरिकी डेडलाइन सिर्फ कुछ दिनों की है, लेकिन फिलहाल ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी समझौते के मूड में नहीं दिखता। मतलब अगले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ईरान पर हमले शुरू कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। अब अस्पताल पर जिस तरह से ईरान ने मिसाइल दागी, उसको इजराइल ने वॉर क्राइम बता दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो अटैक अस्पताल को टारगेट करके किया गया ईरान की तरफ से, उसे इजराइल कह रहा है कि ये वॉर क्राइम है। यानी अब इजराइल इसे वॉर क्राइम कहते हुए और बड़ा एक्शन ले सकता है, ये समझ में आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था और इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि ये वॉर क्राइम है। ईरान के हमले में 24 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 24 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जिस तरह से अस्पताल को टारगेट किया है, उसको लेकर अब इजराइल ने कह दिया है कि ये वॉर क्राइम है। तो बिल्कुल ईरान ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और पहले भी उसने ही इस बात का ऐलान किया था कि यह युद्ध है और युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचे हैं ईरान के नए आर्मी चीफ। बड़ी खबर इस वक्त, IRGC सेंटर पर पहुंचे हैं नए ईरान के आर्मी चीफ और ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मौसावी पहुंच चुके हैं। IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और मिसाइल सेंटर पर पहुंचकर जो उनकी पूरी सेना है, जो तैयार बैठी है, जो हमले कर रही है, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, ये तस्वीरें आई हैं। यानी कि IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचकर अपने लोगों को स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में, सारी गतिविधियों के बारे में समझाते हुए नए जो सैन्य आर्मी चीफ हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं। तो ये तरीके, जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचे ईरान के नए आर्मी चीफ। यानी कि अभी जो ये हमला है और भी तेज होने वाला है और भी मारक होने वाला, और इसका जो प्रहार है वो और भी घातक होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो तैयारी है ईरान की तरफ से वो डबल होने वाली है। तो तैयारी डबल होने वाली, लेकिन आपको बताते हैं इजराइल ईरान के बीच लगातार 7वें दिन भीषण जंग जारी है, लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है, अपने आप को और मुस्तैद कर लिया है। साइप्रस पहुंचे हैं US ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इसका अर्थ भी आपको समझा देते हैं। C-17 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी साइप्रस पहुंच चुके हैं। इजराइल की मदद के लिए ये विमान पहुंचे हुए हैं, यानी वो तैनात हैं, स्टैंड बाय पर हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तुरंत अमेरिका के एक इशारे पर ये विमान निकल जाएंगे। यूरोप से लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। इटली और स्कॉटलैंड से सऊदी अरब ये विमान पहुंचे हैं, लड़ाकू विमान। कई F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और जेट भेज रहा है अमेरिका, यानी अमेरिका सीधे सीधे पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका है।